हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही। हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफा सही। जिसको हो दीन व दिल अज़ीज़ उसकी गली में जाए क्यों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल ही तो है न संगो खश्त दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताए क्यों। इस खूबसूरत गज़ल का एक और शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। इस गज़ल के सारे अशआर ही सच्ची बात यह है नगीने हैं, जवाहर पारे और इतने दिलकश हैं कि जितनी भी इनकी तहसीन व तारीफ़ की जाए कम। तो बहरहाल आज का शेर फिर हाज़िर और हस्ब दस्तूर सबसे पहले शेर में मौजूद अल्फाज का एक जायज़ा। तो पहला मिसरा है हाँ वो नहीं खुदा परस्त, यानी खुदा की इबादत करने वाला वो नहीं। और दूसरा मिसरा, इस मिसरे में कोई ऐसा ख़ास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये शेर जो है इसको कुछ शारिहीन ने जो है वो बैतुल गज़ल करार दिया है। तो ऐसे ही तो नहीं बैतुल गज़ल करार दिया, यकीनन इस शेर के अंदर एक ऐसा अछूतापन है जो सच्ची बात यह है कि दीगर अशआर में, बल्कि इस मज़मून का शेर आज तक और कहीं नज़र से भी कम ही गुज़रा है। तो आए अब बिला ताख़ीर इसकी जो है वो तशरीह व तफ़हीम करते हैं। तो इस शेर का एक ख़ास पस मंज़र है, अगर वो पस मंज़र समझ में आ जाए तो ये शेर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, वरना इसमें इबहाम रहेगा। पस मंज़र ये है कि गालिब जो है वो किसी तौर पर अपने माशूक़ का कुर्ब चाहता है। ज़ाहिर है हर आशिक ही चाहता है, लेकिन उसके कुर्ब से जो माने हैं वो रुकाबा हैं, अग़यार हैं। अग़यार जो हैं वो अलग उसका कुर्ब चाहते हैं और उशाक के दरमियान ये एक रकाबत जो होती है एक फ़ितरी सा अमल है। तो अब गालिब जो है किसी तौर पर अपने माशूक़ की हिमायत हासिल करना चाहता है, उसके आगे दीगर जो उसके चाहने वाले हैं उनसे अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता है। तो उसने एक बड़ा अछूता पहलू जो है इस हवाले से निकाला है। वो अछूता पहलू क्या निकाला है कि उसके माशूक़ पर ये इल्ज़ाम है कि वो जो है बहुत मुतकब्बिर है, साहिब गुरूर है, और सबसे बढ़कर ये है कि दीन और दीनियात से उसका दूर तक का वास्ता नहीं, हत्ता कि उसके जो ख़यालात हैं वो खालिसतन जो है वो दुनिया परस्ती के हैं, आखिरत परस्ती उसके यहाँ जो है वो दूर दूर तक नहीं है। तो गोया कि उसको कई हवालों से जो है वो मतऊन किया जाता है, उस पर तानो मलामत जो है वो की जाती है। अब गालिब ने ये मौका देखा कि हा मौका मिल गया माशूक़ के यहाँ अच्छा बनने का, माशूक़ के यहाँ अपने आप को दूसरे जो और चाहने वाले हैं उनकी निस्बत उसका खैर खा बनने का। तो उसने ये जब मौका देखा तो ताक कर ये शेर कहा कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, कि भाई जैसे तुम लोग उस पर हर वक्त का इल्ज़ाम रखते रहते हो कि वो खुदा परस्त नहीं है, अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है, बल्कि वो तो एक तरह से ख़ुद खुदा अपने आप को समझता है, उसका रवैया ऐसा है, किसी को खातिर में नहीं लाता। ज़ाहिर है ये तो अल्लाह की शान है कि किसी को खातिर में ना लाए, चूँकि वो तो सब का हाजत रवा है अल्लाह, जबकि सब जो अल्लाह के अलावा हैं वो हाजतमंद है। तो जो शख्स भी इस किस्म का रवैया रखे कि अपने आप को जो है वो सब का हाजत रवा एक तौर पर समझे और अपने तय ये समझे कि मुझे किसी से कोई हाजत नहीं है, तो गोया कि ये एक खुदा का रवैया है। इसलिए आम उर्फ फ़न भी कह दिया जाता है कि फ़लाँ आदमी तो जो है अपने आप को खुदा समझता है या खुदा बना बैठा है। तो जो अपने आप को इस तरह से समझेगा तो अल्लाह की इबादत या अल्लाह की परस्तिश वो क्यों करेगा, क्योंकि एक आदमी अगर ख़ुद खुदा बना बैठा हो तो वो खुदा की पूजा कैसे करेगा। तो चूँकि वो साहिब हुस्न है, सभी जो है उसकी तरफ मुल्तफ़ित होते हैं, सभी गोया कि उसके बज़ाहिर हाजतमंद हैं। तो बस उसने भी इसी चीज़ से अपने आप को जो है ये समझ लिया है कि गोया कि मैं जो हूँ इन सब की हाजत पूरी करने वाला हूँ, गोया कि मैं खुदा हूँ, और वो खुदा की जो है वो पूजा नहीं करता।
तो गालिब ने, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि ये मौका देखा अपने आप को बाकी जो रुकबा हैं, जो रकीब हैं, उनके दरमियान से उसके कुर्ब हासिल करने का, उसके यहाँ अपने आप को बेहतर साबित करने का। तो कहा कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त। करे भाई ये जो तुम हर वक्त की चूं चूं लगाए रखते हो कि वो बड़ा मुतकब्बिर है और अपने आप को गोया कि खुदा समझता है, खुदा परस्त तो कुजा, तो ठीक है भाई, वो भले ऐसा सही, नीस जाओ वो बेवफा से ही। और दूसरा उस पर एक ये भी इल्ज़ाम है कि वो बड़ा बेवफा है। तो वफ़ा जो है ये भी यूँ समझें कि एक एहतियाज का या हाजतमंदी का ही एक पहलू होता है, क्योंकि अगर आप आज किसी का साथ देंगे, आज आप किसी के साथ वफ़ा करेंगे, तो जवाब में आपको कल को वफ़ा मिलेगी, कल को आपका साथ दिया जाएगा। और अगर कोई शख्स ऐसा मुस्तगनी हो तो उसको ये यकीन हो कि मुझे कभी इनसे हाजत दरपेश नहीं हो सकती, तो भाई उसको फिर किसी का साथ देने की, किसी के साथ वफ़ा करने की ज़रूरत भी क्या है। तो इसलिए उसमें बेवफ़ाई का उनसर जो है वो भी शामिल है। तो गालिब ने दोनों हवालों से उसकी हमायत करते हुए कहा कि हाँ वो नहीं खुदा परस्त, कि ठीक है भाई तस्लीम कि वो खुदा परस्त भी नहीं, और जाओ वो बेवफ़ा से ही, और ये भी तस्लीम कि वो बेवफ़ा भी है, वफ़ादार भी नहीं है। फिर कहा कि जिसको हो दीनो दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। तो भाई वो कौन सा किसी को दावत देता है कि आओ मेरे यहाँ आओ, मेरी गली में आओ, मेरे साथ मोहब्बत करो, मुझ पर अपनी जान, अपना दिल, अपना सब कुछ निछावर करो। वो किसी को दावत थोड़े ही दे रहा है कि आओ मेरे कूचे में, मेरी गली में आओ, मरो, यहाँ के चक्कर लगाओ। तो वो तो किसी को नहीं कहता। तो अगर आप ये समझते हैं कि वो ऐसा मुतकब्बिर है, ऐसा बेवफा है, तो भाई उस पर जो है वो 3 हरफ भेजो, मत उसके साथ ताल्लुक़ इस्तवार करो, मत उसकी जो है वो गली में जाओ। ख़ास तौर पर जब तुम्हें ये भी एक अंदेशा है कि अगर हम उसके साथ ताल्लुक़ इस्तवार करेंगे तो हमारा दीन और हमारा दिल जो है, ये दोनों जो है ये मार्ज़ ख़तर में पड़ जाएंगे। दीन इस हवाले से चूँकि उसके ख़यालात, उसका तौर तरीका जो है वो बेदीन अशख़ास वाला है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया तफसील के साथ कि गोया कि वो खुदा बना बैठा है और खुदा परस्त नहीं है। तो ज़ाहिर है आप जिसकी सोबत में जाएंगे उसके असरात तो लेंगे। तो जब आप उसकी सोबत इख्तियार करेंगे तो आपका दीन तो ख़राब होगा। इसी तरह से चूँकि वो हसीन बलाका है, तो जब आप उस हसीन के साथ ताल्लुक़ उस्तवार करने के लिए कोशिश होंगे तो नतीजतन आपका दिल भी आपके हाथ से जाएगा। तो इसलिए भाई जिसको हो दीनो दिल अजीज़, तो जिसको अपना दीन और अपना दिल अजीज़ हो उसकी गली में जाए क्यों। तो भाई वो उसकी गली में ना जाए। तो गालिब ने इस तरह से इंतहाई चाबकदस्ती के साथ, इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है अपने माशूक की हमायत हासिल करने की कोशिश की, अपने आप को माशूक की नज़रों में अच्छा बनाने की एक कामयाब कोशिश की। तो ये बिल्कुल अछूता मज़मून है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आप ज़ख़ीरा अशआर देख लें तो आपको उशाक अपने जज्बात का इजहार करते नज़र आएंगे, माशूक की तारीफ़ करते नज़र आएंगे, रकीबों का गिला करते नज़र आएंगे। लेकिन ये एक बड़ा अछूता मज़मून है कि माशूक की हिमायत हासिल करने के लिए इस तरह से जो है बाकी जो रुकबा हैं, जो अग़यार हैं, उनको लताड़ना और एक तरह से उनकी जो गीबत है, जो उन्होंने माशूक के हवाले से इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रखे हैं, या उनकी ये जो एक सोच है, ज़ाहिर है वो माशूक को तो बुरी लगेगी कि मुझे ये लोग जो हैं यूँ कहते हैं, तो बहाने से उन तक पहुँचाना, उसका शोहरा करना कि किसी तरीके से ये सब बातें जो हैं माशूक तक पहुँच जाएं और जिसके नतीजे में ये जो अग़यार हैं ये बुरे ठहरें और मैं अच्छा बन जाऊं और इस तरह से मुझे क़ुर्ब हासिल हो जाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि ये शेर भी किसी न किसी हद तक आप पर खुल चुका होगा।
अब इस गज़ल का सिर्फ़ एक शेर रह गया है जो कि उसका मक़ता है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में मक़ते के साथ फिर हाज़िरी होगी। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।